हम बहुजन युवाओं को भी ये बात पहले अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वही हमारी ताकत है और उसी के बल पर आज भी हम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। तो वो ताकत है अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा कायम रखना। क्या नहीं पलटा है? और मैं दावे के साथ कहता हूं इस निर्णय को भी आपको पलटना पड़ेगा। ये मेरे दिल की आवाज है, मेरे जैसे तमाम बहुजनों के दिल की आवाज है। पलटना पड़ेगा इस निर्णय को भी। बहन जी कहीं ना कहीं चाटुकार मंडली के प्रभाव में है। ये मेरी बहन जी की भाषा शैली नहीं है, हमारी बहन जी की भाषा शैली नहीं है, ना बहन जी की वो कार्यशैली है कि किसी भी क्रिया का तुरंत प्रतिक्रिया दे देना। और जय भीम सभी सम्मानित साथियों को, बहुजन खबर दिल्ली के सभी दर्शकों को सादर जय भीम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पिछले कल से ही क्या क्या चल रहा है। कल यानी कि दिनांक 3 मार्च 2025 सुबह 11:44 पर एक ट्वीट आता है। उससे पहले रविवार को जो बैठक हुई उसमें क्या क्या हुआ वो उसके बारे में हम आप सब जानते हैं। इस हमारे बहुजन खबर दिल्ली की पिछली वीडियो में हमने बातचीत की थी, उसके बारे में बताया था। तो उससे अगले उस पर आते हैं विषय पर। तो 3 मार्च 2025 को सुबह 11:44 पर माननीय आकाश आनंद भाई जी का एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा होता है, एक बार पढ़ के सुना भी देता हूं आपको, वहां साइड स्क्रीन पे भी लगा हुआ दिख जाएगा बाद में। मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा, समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। तो ये था आकाश आनंद जी का ट्वीट, जिसमें मुझे जैसे बहुजन युवा को तो बेहद समर्पित कार्यकर्ता का ही एक ट्वीट लगा। उनकी भावनाएं भी सच्ची और सही, सकारात्मक ही लगी, लेकिन न जाने क्या कारण हुए, उन पर भी बाद में आएंगे, अभी चर्चा करेंगे पूरी। उसके बाद लगभग शाम में 4:58 पर परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के, बहन जी के 3 ट्वीट आते हैं। इसी ट्वीट को लेकर के, एक्स पोस्ट को लेकर के, माननीय आकाश आनंद जी के ट्वीट को लेकर के, ये आप देख ही पा रहे होंगे शायद स्क्रीन पर, बहन जी के 3 ट्वीट आते हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है, बीएसपी के ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। ये तो पहले की बात थी, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। दूसरा ट्वीट आता है अब, लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी की
अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इस ट्वीट के आने के बाद मुझ जैसे, हम आप जैसे सभी समस्त तमाम बहुजनों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब के पीछे कारण क्या है, और अगर कारण है तो उसका निवारण क्या है। अभी हम उन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। जैसा कि परम आदरणीय बहन जी का सभी सम्मान करते हैं, इवन मैं भी और आप भी, दर्शक भी, मेरे जितने हमारे दर्शक बहुजन खबर दिल्ली को देख रहे हैं, आप सब भी दिल पे हाथ रख के बात कर सकते हैं। हम अपने दिल की बात करते हैं, अच्छी सच्ची, खराब लगे अच्छी लगे उस पर ना जाते हुए। परम आदरणीय बहन जी का सम्मान था, है, रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक भी रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां जो कह रही हैं, बहन जी ने सीधे तौर पर आकाश आनंद जी के ससुर मान्यवर अशोक सिद्धार्थ जी को जिम्मेदार ठहराते हुए सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ने का काम किया है। अब वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि परम आदरणीय बहन जी, मैंने शायद ट्वीट पे, एक्स पोस्ट में लिखा भी है, अपनी मैंने प्रतिक्रिया दी है ट्वीट पर भी, फेसबुक पर भी। अब उसको रिपीट नहीं कर रहा मैं, आप देख सकते होंगे जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं तो वो सब देखते हैं, जानते हैं। उसके बाद आते हैं कि जो परम आदरणीय बहन जी ने इस प्रकार का जो निर्णय लिया, अशोक सिद्धार्थ जी को जिम्मेदार ठहराया, बहन जी कहीं ना कहीं चाटुकार मंडली के प्रभाव में है। क्योंकि ये जो इस ट्वीट की भाषा शैली है, ये मेरी बहन जी की भाषा शैली नहीं है, हमारी बहन जी की भाषा शैली नहीं है, ना बहन जी की वो कार्यशैली है कि किसी भी क्रिया का तुरंत प्रतिक्रिया दे देना और क्रोध में आकर, किसी भावना में आकर के इस तरीके की प्रतिक्रिया दे देना, ये परम आदरणीय बहन जी का तरीका ही नहीं है। ये किसी न किसी चाटुकार मंडली के आदमी का किया धरा है। और हमारा सबका, मुझ जैसे समस्त बहुजन युवाओं का खास करके निवेदन है परम आदरणीय बहन जी से, हमारी इस वीडियो के माध्यम से, यदि हमारी वीडियो वहां तक पहुंचती है तो, कि बहन जी अपने आसपास भी गौर से नजर रखिए, देखिए ये जो चाटुकारों की मंडली आपके अगल बगल में रहती है, जिसे केवल जी बहन जी कहना आता है, जो वास्तव में अंधे, बहरे, अनपढ़, जी हाँ, इस तरीके के लोग हैं। ना उन्हें कुछ कहना है, ना उन्हें कुछ बताना है, ना उन्हें कुछ बोलना है, ना कोई समझाना है। बहन जी आप 3-3 घंटे के कैडर लेती हैं, क्या वो एक शब्द भी जाकर के समाज के बीच में बताते हैं? मुझ जैसे युवा के पास कोई नहीं आता है। ये सच्चाई है। गांव में, देहात में, शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में मुझ जैसे जो समर्पित मिशनरी कार्यकर्ता हैं, जो हम सब आप लोगों के, आपके ट्वीट्स को, आपके पोस्टों को, आपके मैसेजेस को पढ़ करके हम देखते हैं, सीखते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता है आपकी कही हुई बातें बताने के लिए। हम अपने आप देखते हैं आपके ट्वीट्स, क्योंकि हम लोग एक्टिव हैं। बहन जी आपने 2018 में जब आपका खुद का ट्विटर अकाउंट बना, उसके बाद से कितनी बार आपने गला फाड़ फाड़ करके कहा कि बसपा के जितने भी जिला स्तर के, विधानसभा स्तर के, प्रदेश स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबके सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं, अपना अपना एक्स अकाउंट बनाएं, इंस्टाग्राम आईडी बनाएं और फेसबुक आईडी बनाएं, तमाम जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उन सब पर एक्टिव हों। कितने अंधे बहरे आते हैं सोशल मीडिया पर। आपके कई सारे प्रदेश अध्यक्षों तक के भी ट्विटर अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है, उन्हें बोलना नहीं आता है। कई सारे प्रदेश अध्यक्षों के, जिसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। और ऐसे चाटुकारों की बातों पर आकर के परम आदरणीय यदि आप इस तरीके के फैसले लेती हैं, तो उसके लिए फिर सीधे सीधे सवाल भी बनते हैं, जो मुझे जैसे कार्यकर्ता के सवाल हैं, सीधे सवाल है। बहन जी अशोक सिद्धार्थ को बनाया किसने? आपने। अशोक सिद्धार्थ को अपने आप पैदा नहीं हो गए पार्टी में, मिशन मूवमेंट में। समर्पित मिशनरी हैं, पूरा जीवन आपके साथ लगाया, पार्टी के साथ लगाया, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, अपने बहुजनों के लिए लगाया, आपके ही मार्गदर्शन में लगाया ना। फिर दूसरी चीज, उन अशोक सिद्धार्थ जी को आकाश आनंद का ससुर बनाया किसने? क्या बिना आपकी इजाजत के बन गए वो? बिना आपकी मर्जी के बन गए वो? आपने ही बनाया ना। तीसरी चीज, बहन जी माननीय आकाश आनंद भाई को 2016 से लेकर के अब तक के आपने ही ट्रेंड किया है, आपने ही बनाया है, आपने उन्हें उठाया, आपने उन्हें गिराया। और लगातार कोई भी व्यक्ति हो, हम जितने भी सम्मानित साथी हैं, उनकी भावनाएं आहत होने का कारण है कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, वो मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है। मिशन मूवमेंट की भावना और मिशन मूवमेंट सब जानते हैं, हम सब उसको गहराई से आत्मसात कर चुके हैं, समझते हैं, जानते हैं।
लेकिन ये जो सवाल बनते हैं, सामने मुंह आकर खड़े होते हैं कि जब बहन जी आपके खुद के निर्णय कितनी बार गलत हुए, आपने खुद अपने निर्णयों को पलटा है, क्या नहीं पलटा है? और मैं दावे के साथ कहता हूं इस निर्णय को भी आपको पलटना पड़ेगा। ये मेरे दिल की आवाज है, मेरे जैसे तमाम बहुजनों के दिल की आवाज है। पलटना पड़ेगा इस निर्णय को भी। समय होगा, आएगा वो भी टाइम, देखेंगे हम कितने दिनों तक आप अपने इस निर्णय पर अडिग रह पाती हैं इन चाटुकारों के बहकावे में आकर के। तो बहन जी हमारा आपसे, मुझ जैसे कार्यकर्ता का सीधा निवेदन है, चाटुकार मंडली से थोड़ा सा खुद को मुक्त कीजिए, स्वतंत्र फैसले लीजिए जो समाज की भावनाओं को आहत ना करें। और आपका ये फैसला, इस फैसले के पीछे जो भी कारण है जो आपने बताए हैं इस ट्वीट में, मतलब जो आपने शब्दावली का इस्तेमाल किया, स्वार्थी, अहंकारी, गैर मिशनरी, बहन जी इस वक्त तो आपके इस फैसले ने एक उंगली आकाश आनंद की तरफ नहीं, ये बाकी की 3 उंगलियां खुद की तरफ उठा ली हैं बहन जी आपने। आप बिल्कुल अहंकार में डूबी हुई तानाशाह लग रही हैं इस फैसले की वजह से। आपकी शब्दावली ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी थी। लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं, मतलब आप ही सब कुछ करोगी। पार्टी में इलेक्शन कभी नहीं चलता, यहां केवल सिलेक्शन चलता है, हम ग्राउंड पे देखते हैं। बताइए आप कौन से जिला के अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है किसी का? जिनका चुनाव होता है 1 सेकंड में बाहर कर दिए जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में, हमारी खुद की पार्टी में इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होता है। और परम आदरणीय बहन जी, सेलेक्ट आप करती हैं, आपके ही बैठाए हुए लोग, आपके ही चाटुकार मंडली के लोग करते हैं। जो नहीं चाहते उन्हें सबसे, अब मैं सीधी सीधी बात पर भी आता हूं। ये जो लड़ाई है सीधी सीधी पीढ़ियों की लड़ाई है। वर्तमान में जो हमारे जो सम्मानित साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदान की बदौलत आज हम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं, निस्संदेह रूप से उन्हीं का किया धरा है सब कुछ, उन्होंने ही किया, उनका पूरा पूरा सम्मान है। लेकिन जब आप कहती हो 50% युवाओं को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, कितने लोगों ने उसको जमीन पर उतारा? किस राज्य में, किस जगह पर, किस लेवल पर 50% युवाओं और महिलाओं की भागीदारी आपने सुनिश्चित करवाई है? कहां करी है? कहीं नहीं करी है बहन जी, नहीं करी है, ना होने देते हैं। आपके जो चाटुकार मंडली के लोग हैं, ये केवल अपने पालतू पिछलग्गुओं को पालते हैं। वो मिशनर निस्वार्थ भाव से पे बैक टू सोसाइटी की भावना अनुसार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। तो बेहद दुख होता है इस प्रकार की चीजें, जो घरेलू चीजें हैं, बिल्कुल घर परिवार, हर घर की यही कहानी चल रही है। और ये जो लड़ाइयां चल रही हैं, ये 2 पीढ़ियों का सीधा सीधा टकराव दिखाई पड़ता है। एक मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, पीढ़ियां और गिट्टियां। अपने वैसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, 6वीं 7वीं तक, 7वीं तक पढ़ा था, उसके बाद फिर ओपन वगैरह से किया मैंने पढ़ाई। लेकिन जितना भी पढ़ा हूं, उस बचपन के दौर में हिंदी के सिलेबस में एक किताब कहानी थी, पीढ़ियां और गिट्टियां। उस कहानी का छोटा सा सार बता दे रहा हूं कि उसमें 2 पीढ़ियों की लड़ाई होती थी। एक तो नौजवान युवा पीढ़ी है जो अपने घर परिवार, बाल बच्चों के साथ अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाते हैं, पूरे घर परिवार को पालने का काम करते हैं। और दूसरी होती है उनके माता पिता और दादा दादी वाली बड़े बुजुर्गों की पीढ़ी। इन 2 पीढ़ियों को टकराव होता रहता है, जैसा हर घर में चलता है। भाई एक घर में रहेंगे, 4 बर्तन होंगे तो आवाज होगी, खटपट होगी। उस कहानी में बताया गया था कि जो बुजुर्ग हैं और युवा हैं, उन दोनों के टकराव की बदौलत उन्होंने मिलकर समझौता किया। युवाओं ने कहा कि भाई हम अपने जितने भी हमारे बुजुर्ग सम्मानित साथी हैं, इनको हम सब प्रकार की विश्व में जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं हम सब देंगे, सब देते हैं, पूरा सम्मान देंगे। इनको रोज ले जाके धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल माला, मिठाई, फल, जो कुछ भी हो सकता है हम सब देंगे। लेकिन शर्त यह है कि हमसे, हमारे परिवार से इंटरफेयर नहीं करो। हमारे घर परिवार में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें आपका कोई दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके का फैसला दोनों पीढ़ियों ने मिलकर कर लिया। अब होता क्या है, युवा वर्ग के जो लोग थे वो रोज जाते थे, उनके मंदिर बना दिया गया, बाकायदा एक मंदिर टाइप की जगह, एक श्रद्धा का केंद्र बना दिया गया और वहां पर सारे बुजुर्गों को इकट्ठा कर दिया गया और वहां उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। अब बुजुर्ग तो ठहरे बुजुर्ग, जब वो खाली बैठे, क्योंकि युवा लोग तो अपने दिन भर में काम धंधे पे निकल गए, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निकल गए, परिश्रम करने के लिए निकल गए। लेकिन अब वो जो बुजुर्ग थे वो खाली बैठ गए, खाली बैठे और सारी सुख सुविधाएं उनके पास हैं, खाना पीना हर चीज उनके पास है। तो खाली दिमाग शैतान का घर, करें क्या?
आपस में चर्चा चली कि भाई जो चीजें हम अपनी जवानी में किया करते थे, आज हमारे बच्चे उन्हीं चीजों पे अधिकार जमा रहे हैं। जो भी ऐशो आराम मौज मस्ती या जो कुछ भी हमने अपनी जवानी में किया, अपने जवानी के दिनों में किया, अपने संघर्ष के दिनों में किया, आज उन सब चीजों पर तो हमारा अधिकार था। और आज ये हमारी पीढ़ी, जिसको हमने ही पैदा किया, हमने ही पाल पोस के बड़ा किया, हमने इस लायक बनाया, आज उन सब चीजों पर उसका अधिकार हो गया है। तो उनके दिमागों में फिर से ईगो जागा और उन बुजुर्गों ने सरासर उस समझौते को फाड़ के फेंक दिया और फिर इकट्ठे हो गए। शाम को फिर दोनों लोग हो गए कि हमें तुम्हारा समझौता मंजूर नहीं, क्योंकि हम जिन जगहों पर जाते थे, जिन सुविधाओं को उपभोग हम करते थे, अब तुम उन सुविधाओं को उपयोग कर रहे हो, तो उस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ, युवाओं ने पत्थर उठाए और बरसाना शुरू कर दिया बुजुर्गों के ऊपर, अपने ही सम्मानित बुजुर्गों के ऊपर। वो मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, शायद कई सारे लोगों ने पढ़ी हो, तो प्लीज आप, अगर किसी भी साथी ने पढ़ी हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, पीढ़ियां और गिट्टियां वाली कहानी, क्योंकि मुझे उतना सब आता नहीं। आई एम नॉट ए स्टोरी टेलर और ना ही मैं कोई पत्रकार हूं। मैं तो सीधा साधा बसपा का कार्यकर्ता हूं और बहुजन पक्षकार बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस तरीके का टकराव आज हम बहुजन समाज पार्टी में भी देखते हैं और देख रहे हैं सामने। लेकिन अब आते हैं महत्वपूर्ण बात पर। हम बहुजन युवाओं को भी ये बात पहले अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वही हमारी ताकत है और उसी के बल पर आज भी हम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। तो वो ताकत है अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा कायम रखना। परिस्थितियां और फैसले सही या गलत हो सकते हैं, उनको बदला भी जा सकता है। आज आकाश आनंद जी निष्कासित कर दिए गए, अशोक सिद्धार्थ जी निष्कासित कर दिए गए, नितिन सिंह जी निष्कासित कर दिए गए, कल को कोई और भी बहुत सारे लोग हैं जो निष्कासित किए गए हैं। क्या वो लोग, उन लोगों की वापसी नहीं हुई है? हमारे सामने हजारों उदाहरण हैं। तो क्या आकाश आनंद की वापसी नहीं होगी, या अशोक सिद्धार्थ जी की वापसी नहीं होगी, नितिन सिंह जी की वापसी नहीं होगी? होगी। हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पर हमेशा भरोसा करना पड़ेगा और करना सीखना पड़ेगा, तभी हम बहुजन समाज बना पाएंगे। और हमारी परम आदरणीय बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो तुरंत समझ में नहीं आते। हो सकता है हमें अच्छे और खराब लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब इन सारी चीज़ों पर से पर्दा उठता है, सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तब हमारे पास पछतावा ना हो, हमारे लिए पछताने के लिए कोई चीज़ ना हो कि भाई हमने ऐसा गलत काम किया। नहीं, हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा बनाए रखना है। परिस्थितियां हैं, इनमें परिवर्तन संभव है और ये फैसले हैं, ये पलटे भी जा सकते हैं, बदले भी जा सकते हैं। इसलिए भरोसा केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी पर बनाए रखें। और बहुजनों का एकमात्र साथी है हाथी, नीला झंडा, हाथी निशान। मान्यवर साहब कांशीराम जी की तो बहुत सारी चीजें बता सकता हूं मैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे यही बात याद आती है कि भाई तमाम मनुवादी पार्टियों में देख लो और बाकी पार्टी, विपक्षी पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, उनमें देख लो, क्या उठापटक नहीं होती? क्या उसमें सही गलत फैसले नहीं होते? होते हैं और उनमें सुधार भी होता है। तो हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पर अटूट आस्था, निष्ठा, विश्वास, भरोसा बनाए रखना पड़ेगा। यही एकमात्र कारण है। अभी फिलहाल के, वैसे तो बहुत लंबी हो गई वीडियो, 17 मिनट से ऊपर हो गई है, फिलहाल के लिए इतना ही। भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम, जय बसपा।